नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आपका मेरे चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा ये जो YouTube चैनल है ये हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए काम करता है और आपके लिए मैं बहुत सारी चीज़ें लाती हूँ, समीक्षा लाती हूँ और उसके अलावा पॉडकास्ट लाती हूँ, उसके अलावा व्लॉग्स लाती हूँ। तो दोस्तों, पॉडकास्ट की इस कड़ी में आज मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर चंद्र भानु आर्य जी। मैं इनका परिचय देना चाहूंगी। सबसे पहली बात तो बता देती हूँ, साहित्यकार हैं और न्यामती पत्रिका जो वर्षों से काम कर रही है, साहित्य की सेवा कर रही है, ये उसके संपादक हैं और वर्षों से लगातार निरंतर ये उस कार्य में संलग्न है, साहित्य सेवी हैं, हिंदी की सेवा करते हैं। इसके अतिरिक्त एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं ये सिराई की बोली के लिए कार्यरत हैं। इन्होंने बहुत पुस्तकें भी लिखी हैं सिराइकी में और शायद ये एक शोध ग्रंथ लिख रहे हैं सिराइकी बोली में। मैं सब इनकी जुबानी आपके लिए लेकर आई हूं। ये बताएंगे कि ये क्या कार्य कर रहे हैं। इससे पूर्व ये सिराइकी भाषा के लिए जो कार्य कर रहे हैं कि अभी तक तो ये चल रहा था कि सिराइकी में चुटकुले होते थे, लेकिन इन्होंने उस बोली को बाहर निकाला और साहित्य के साथ जोड़ा। ये बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं। इस दिशा में मेरी 2 पुस्तकें लघु कथाओं की जो हिंदी में मैंने लिखी थी और सिराइकी में मैंने अनुवाद किया, क्योंकि मैं खुद सिराइकी बोली से संबंध रखती हूँ। आज इनके प्रकाशन न्यामती प्रकाशन से प्रकाशित होकर आई हैं। सर्वप्रथम मैं इनके कर कमलों से आज इस मंच पर दोनों पुस्तकों का विमोचन आप लोगों के लिए करने जा रही हूँ। तो देखिएगा दोस्तों, सर्वप्रथम मैं विमोचन के लिए मैं इनको आग्रह करती हूँ। आप देखिएगा। ये 2 पुस्तकें हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता देती हूँ, ये 2 पुस्तकें सिराइकी में ये न्यामती प्रकाशन हाउस से निकली है, प्रकाशित हुई है। मैं चाहूंगी आप इन्हें जरूर खरीदें। इन पुस्तकों को अपनी मातृ बोली की सेवा करने के लिए मैं थोड़ा सा बता देना चाहूंगी। कस्तूरी गंध कस्तूरी दी खुशबू ये है, और दूसरी है बिजुरिया कड़क दी बिजली। तो मित्रों, मैं चाहूंगी चंद्र भानु जी इन पुस्तकों के बारे में थोड़ा सा बताएंगे। कस्तूरी गंध हिंदी नाम है, उसका सिराइकी रूप जो बना कस्तूरी दी खुशबू। इसी तरह बिजुरिया उस संकलन का नाम है जो हिंदी में छपा था, उसका सिराइकी अनुवाद जो हुआ है कड़क दी बिजली। ये दोनों पुस्तकें मूल रूप से एक ही लेखिका की हैं। वो संपादिका भी हैं, वो लेखिका भी हैं और अनुवादिका भी हैं। इसलिए उनका जो हिंदी और सिराइकी के प्रति प्रेम है वो कहीं बढ़ चढ़ कर है और ऐसा सबको अपनाना चाहिए। तो दोस्तों, मैं एक चीज और बताना चाहूंगी। मैं इनको भी बोलूंगी कि ये इसमें खोल के दिखाएंगे कि समर्पण, बस मैं यही दिखाना चाहूंगी आप लोगों को कि ये जो दोनों पुस्तकें हैं मैंने समर्पित की हैं अपने पितरों को, अपने माता पिता को, अपने दादा दादी को और अपने नाना नानी और मामा मामी, जो अब इस दुनिया में तो नहीं है लेकिन हमेशा मेरे साथ रहेंगे। तो आपने निकाल लिया होगा? हाँ, निकाल लिया। शुरू में कहाँ पर इनकी फोटोग्राफ में दिखाना चाहूंगी। ये समर्पण, ये तो मेरे बच्चों अक्षित आयुष को मैंने की। इनकी फोटोग्राफ इसमें होंगी शायद। नहीं, अब आपने कहा था बच्चों अच्छा। का नहीं दूंगी। जी 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 जी। तो ये जो पुस्तक है, बस मैं यही जानना चाहूंगी, मैं आपको यही बताना चाहूंगी। ये देखिएगा, ये समर्पण में मैं आपको दिखाना चाहूंगी। आप देख सकते हैं, ये मेरे पूज्य हैं, आराध्य हैं और मैंने इनको ये पुस्तक समर्पित की है और वो अपने बच्चों को, अक्षित आयुष को। तो सर्वप्रथम मैं चंद्र भानु जी से जानना चाहूंगी इस पुस्तक के बारे में कि आपने सारा देखा, आपने प्रूफ रीडिंग करी, गलतियां ठीक करी, इनकी लघु कहानियां जो लघु कथाएं जिसको बोलते हैं, थोड़ा सा बता, आपसे जानना चाहूंगी अपने दर्शकों के लिए कि इसमें क्या था। ये दोनों पुस्तकों की 190 के आसपास जी लघु कथाएं हैं। जी। जब ये हिंदी में छपी थी तो तहलका मचा चुकी थी। हिंदी जगत में इन सारी पुस्तकों को बहुत प्यार से, बहुत सम्मान से लिया गया था और जिन्होंने पढ़ा उन्होंने महसूस किया कि लघु कथा कैसी होनी चाहिए और उसका क्या शिल्प होना चाहिए, इस सब की
व्याख्या इन कथाओं को पढ़ते पढ़ते हो रही थी। जी, मैं एक उसी उसी संकलन को, 2 भागों के संकलन को इन्होंने अपने जन्म की भाषा में, जिसे सरायकी कहते हैं, पहले कभी मुल्तानी, झांगी, अलीपुरी आदि नाम थे, लेकिन अब भाषा वैज्ञानिकों ने इसका नाम सरायकी रखा हुआ है और इस पुस्तक में भी सरायकी शब्द ही प्रयोग हुआ है। उन कहानियों का इन्होंने अनुवाद किया, अपने आप एक लिहाज से सर्जिका हो गई। वहां भी सृजन इनका है, यहाँ भी सृजन इनका है। और क्योंकि इन्हें बोलते हुए और हिंदी में आते हुए, उससे बिछड़ते हुए कुछ समय बीच में आ गया था, अंतराल आ गया था, इसलिए कुछ शब्दों को इन्होंने दोबारा मेरी प्रार्थना पर ठीक किया और अब ये पुस्तकें सरायकी भाषा के लिहाज से आदर्श भाषा की पुस्तक मानी जाएंगी, ऐसा मेरा मत है। ਜੀ ਇੱਕ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਾਇਕੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਹੋ? जेको आज पाकिस्तान आखदन जी हुने जड़े हिंदुस्तान है जी हुंदे एक मुल्तान कमिश्नरी है। मुल्तान कमिश्नरी दे 5 जिले हैं। सारे जिले का नाम मुजफ्फरगढ़ है। मुजफ्फरगढ़ में 6 तहसील हैं। सारी तहसील का नाम अलीपुर है। अलीपुर तहसील तो सिर्फ 8 मील होने जन मील हैं, किलोमीटर को दूर एक कस्बा सीतपुर है। हूँ सीतपुर दे 2 हिस्से हैं, शिखानी खणानी जी। हूँ दे शिखानी हिस्से विच मैं जन्म गिदा है और मेरी शुरू की पढ़ाई उथे कोई न थी है, क्योंकि जन्म मेरे थे 43 47 असा हिंदुस्तान आ गया से जी। इथे आने दे 3 साल बाद पूंडरी विच मेरी पढ़ाई शुरू थी है। पूंडरी सनातन धर्म प्राथमिक पाठशाला है उथे जी। उनका सीनियर विंग भी है, लेकिन मैं प्राथमिक पाठशाला दाखिल थिया पूंडरी विच जी। होंदे वहां उठा मैं 5वीं तक पढ़ता रहा जी। 5वीं क्लास विच पढ़ते पढ़ते मैं सोनीपत आ गया जी। हरियाणा हाई स्कूल सोनीपत जी। होने जाने भी मशहूर है, हुण भी है। होंदे मेरी पढ़ाई 5वीं को ला के 10वीं तक थी। 10वीं में यूनिवर्सिटी में एक स्कॉलरशिप मिल जाई, तब मैं CR कॉलेज सोनीपत दाखिल थिया। ग्रेजुएशन में उथों की थी। होंदे बाद में कुरुक्षेत्र चला गया MA करन के, और होंदे बाद जी जी नौकरी लग दे गई, वैसे वैसे मैं घूमता रहता रहा। 31 अक्टूबर 2001 को मैं रिटायर थिया। होने जाने तो मेरे घर बल्लभगढ़ थे। मैं इथे आके नवंबर 2001 को अपनी न्यामती पत्रिका शुरू कर देती है जी। 8 साल लगातार पत्रिका मासिक रही। होने बाद उद्वी मासिक थी और होने 8 साल बाद यानी 16 साल बाद ये पत्रिका त्रैमासिक है। आज भी चलती पई है त्रैमासिक ही। हिंदे 4 पृष्ठ कम से कम सरायकी होंगे। जितनी भी साहित्यकार मेरे को मिल सकिया वेले उन्हें सारे को मैं प्रार्थना की थी कि तुसा अपनी बोली विच अपनी कवितावां, अपनी कहानियां, अपने संवाद ये सब लिखो और मेरे को भेजो। होंदे मैं भाषा से संबंधी जो कमियां हो सन वो ठीक करे सा और आपके नाम से मैं छपे सा ही बहाने सरायकी भाषा या सरायकी बोली द काम शुरू थी गया। आगे कोई 15 साल के बाद एक सज्जन सरायकी PhD करने पे हैं। वाह। ये डॉक्टर जतिन बत्रा। अच्छा जी। वो मेरे को आए जी कि आपके पास सरायकी भाषा का बहुत बड़ा भंडार है जी, वो मुझे दे दें
जी, तो मेरा काम आगे चल पड़ेगा। जी, तो मैंने उससे कहा कि 3 महीने का टाइम मुझे दो। जी, इस दौरान मैं सरायकी में जो कुछ भी कविताएं हैं, लघु कहानियां हैं, संस्मरण हैं, चुटकुले हैं, जी, समीक्षाएं हैं, जी, उन सबको अलग अलग करके तिथिवार आपको तैयार कर देता हूं। उन्होंने मुझे मौका दिया जी, और सरायकी सुगंध जी, नाम से एक पुस्तक छपी। ये सब कुछ सरायकी में था, जी, हिंदी में एक भी शब्द नहीं था। बहुत बढ़िया। उस पुस्तक को सरायकी भाषा भाषी बहुत लोगों ने पसंद किया। हरियाणा सरकार को भी लगा कि इसमें कुछ काम है। उन्होंने फिर मुझे एक काम दिया, सरायकी भाषा उद्भव और विकास जी, जो हिंदुस्तान में हुआ है, जी, जो पाकिस्तान में हो रहा है वो अलग है। जी, उस पर आप एक किताब तैयार करके हमें दीजिएगा। जी, मैंने उसमें 45 अध्याय बनाए थे अच्छा, और वो सारे के सारे जब तैयार हो गए, उनकी 6 प्रतियां करवाई मैंने जी, और मैं हरियाणा सरकार को भेज दी हैं। जी, अब वो कब छापेंगे, जी, कैसे छापेंगे, ये वो जाने, लेकिन मैंने अपना काम पूरा कर दिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज भी मेरी पत्रिका में कम से कम 4 पृष्ठ सरायकी भाषा में आते हैं। और अब तो कुछ लोग ऐसे भी आ गए हैं जो कहते हैं कि हमने हिंदी में काम कर लिया है, अब हम सरायकी में करना चाहते हैं, तो उसमें आप हमारी सहायता कीजिए। जी, डॉक्टर अंजुद्वा जैमिनी ऐसे ही हैं जिन्होंने पहले हिंदी में किया हुआ था। इनकी किताबों हिंदी के अलावा उर्दू में, इंग्लिश में भी छपी हुई थी, पंजाबी में भी छपी हुई थी। जी, अब 2 किताबें इनकी मुल्तानी में या सरायकी में आई हैं। जी, मैं तो बस इस आपसे यही उम्मीद इससे करती हूँ, पहले आगे डॉक्टर भी आएँगी मेरी तो इससे किताबें। पहले अंजलि छाबड़ा जी ने अच्छा, और नीलम मदान जी ने जी, भी ये काम किया हुआ है। बहुत बढ़िया। उनकी किताबों को भी सरायकी में ले आने की प्रयास हमने किया है। जी, और मुझे लगता है कि ये सब साहित्यकार अपनी हिंदी भाषा के साथ साथ, राजस्थानी भाषा के साथ साथ सरायकी में बराबर के स्तर पर काम करते रहेंगे जी, और इस तरह से हमारी सरायकी बोली और समृद्ध हो जाएगी और अच्छी हो जाएगी। धन्यवाद। जी, मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ। सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने गुज़ारिश की है, मैं भी आप लोगों से गुज़ारिश कर रही हूँ कि जो हमारी माँ बोली सरायकी है, तुसां भी आवो इन्हां दा इन्हें एक यज्ञ शुरू किया है, उहदे विच तुसां संविधा तुसां डालनी है तां तुसां इन्हां कू रचनाएं भेजो, तुसां जिहड़ा लिखदे हो चुटकुले दे अलावा तुसां कहानियां लिखदे हो, लघु कथावां लिखदे हो, कवितावां लिखदे हो, तुसां इन्हां कू भेजो तां ਇਹ छपेसन तां ਇਹਦੇ ਨਾਲ क्या थी सी साडी ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਠੜੀ ਬੋਲੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਇਹ ਥੋੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਥੀ ਸੀ ਅਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਔਲਾਦ ਆ ਸੰਤਾਨ ਆ ਸਾਕੂ ਵੀ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ हिन्ने दे मामा जी जी श्री बेताब अलीपुरी जी जितना ज्यादा कम होने की थे और वो पोस्ट कार्ड थे, जी हमेशा उन्होंने पोस्ट कार्ड थे लिखा हुआ आवेंदे रचना और मैं छपेंदा रहना हूँ। जी तुम्हारे को कोई साधन है, आप उन साधनों का प्रयोग करते हुए सरायकी में रचना रचिए और हमें न्यामती पत्र को भेज दीजिएगा। हम उसे अगले अंक में छापने की कोशिश करेंगे। जी तो अब मैं चाहूंगी कि ये पुस्तक एक इनकी पुस्तक है लेकर आए आप बताएंगे इसके ये मुझे भेंट करना चाहते हैं चंद्र भानु जी ये जरूर बताएं। आर्य समाज में जो आर्य समाज से जुड़े हुए हैं लोग, वे सवेरे और शाम 2 समय संध्या करते हैं। जी सप्ताह सप्ताह में एक बार रविवासरीय यानी इतवार वाला या साप्ताहिक हवन करते हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दैनिक हवन भी करते हैं। जी ये सारी के सारे मंत्र संस्कृत में है। मेरे बच्चे और भी कई लोगों के ऐसे बच्चे होंगे जो हवन करना चाहते हैं,
लेकिन उन्हें ये पता लगना चाहिए कि वो मंत्र में क्या बोल रहे हैं। जी। तो मैंने अपने बच्चों के अनुवाद के लिए, सुविधा के लिए, इन सारे मंत्रों का हिंदी में और इंग्लिश में अनुवाद किया हुआ, अलग अलग पुस्तकों में विद्वानों ने किया होता, लेकिन समग्र पुस्तक नहीं थी। तो मैंने एक लेखन संपादन किया, लेखन कुछ नहीं मेरा अपना। जी। मंत्र ऋषियों ने रचे हुए हैं, उनके अर्थ अलग अलग पुस्तकों में विद्वानों ने किए हुए थे। मैंने उन सब को इकट्ठा करके एक पुस्तक बनाई है, संध्या तथा यज्ञ पुस्तक। ये दिखा दीजिए इनको जरा। तो आप ये पुस्तक भी इनसे मंगवा सकते हैं। इसकी मैंने 1100 प्रतियां छपवाई हैं जी। और 1100 मैं आर्य समाजों में दे रहा हूं। जी, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बताइए। इस पुस्तक के अंदर इंटरनेट नंबर भी दिया हुआ है हमारा, यदि आप चाहें तो उसे प्रयोग में लाकर अपने घर में पुस्तक मंगवा भी सकते हैं, और यदि चाहें तो आप मुझसे भी मंगवा सकते हैं। जी जी जी, धन्यवाद जी। ये मेरे को, मुझे लगता है कि बहुत ही जनोपयोगी कार्य कर रहे हैं आप। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे भेंट की। ये तो बहुत काम की पुस्तक है। तो दोस्तों, अब वक्त हो चला है बस इनके धन्यवाद करने का। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं इनको 2 पुस्तकें जो हाल ही में आई हैं, देखिए, एक तो यह है पनीला प्रेम। इसमें सिर्फ प्रेम प्रेम पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका प्रेम नहीं है, मातृभूमि से प्रेम, साहित्य से प्रेम, सब कुछ प्रेम की परिभाषाएं आपको इसमें मिलेंगी। ये मैं इनको भेंट करना चाहती हूँ। धन्यवाद धन्यवाद। और एक ये पुस्तक है 21 प्रतिनिधि कहानियां, क्योंकि कहानीकार हूं मैं, तो ये अभी अभी छपकर आई है बोधि प्रकाशन से। ये भी मैं इनको भेंट करना चाहूंगी। मैं कोशिश करूंगा अगले अंक तक इनकी समीक्षा भी दे सकूं। जी। तो दोस्तों, बस आपके लिए एक नन्ही सी मैं कविता इससे पढ़ना चाहूंगी, सिर्फ अपनी जन्मभूमि के लिए। प्रेम, मैंने बताया ना आपको कि ये जो प्रेम है, बहुत तरह का प्रेम इसमें मिलेगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं मैं सोनीपत में जन्मी हूं। तो सोनीपत के लिए देखिए, मैंने नन्ही कविता लिखी है। स्वर्ण प्रस्थ कहते हैं सोनीपत को। स्वर्ण प्रस्थ की पावन मिट्टी में गड़ी है जन्म नाल मेरी, खेल कूद पढ़ाई लिखाई यही था मेरा बसेरा, यही था मेरा बसेरा, यही मिला मुझ प्रेमिल परिवार मुझे, यही से उठी थी डोली पी के घर, और सोने से दिल वाले बाशिंदे यहाँ के, लौट लौट आते परिंदे यहाँ पे। मैं भी जाती हूँ कभी, तो लौट लौट आते परिंदे यहाँ पे, थक कर चूर जब हो जाती, थक कर चूर जब हो जाती, आंचल तले इसके मैं छिप जाती, आंचल तले इसके मैं छिप जाती। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप आए, हमारे इस मंच की शोभा बढ़ाई, और सिराई की बोली के लिए आपने बहुत कुछ बताया। मैं चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग जो इस बोली को जानते हैं और सिराइकी से प्रेम करते हैं, वो सब इनसे जुड़े, क्योंकि ये आपकी रचनाओं को प्रकाशित भी करेंगे, इसके अलावा पुस्तकें प्रकाशित करने में पूरा सहयोग देंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहता है। शुक्रिया, धन्यवाद।